नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। और मैं शनि भगवान जी से प्रार्थना करूंगा कि आपको हमेशा सुखी रखें, आपका मकान, आपका वाहन सुख और आपके पुत्र जो हैं वो हमेशा स्वस्थ रहें और आपको लक्ष्मी माता की आपको कभी भी कमी महसूस ना हो, आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ रहे। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि ज्येष्ठ मास जो है वो शुरू हो चुका है 6 मई से और 3 जून तक रहेगा। ज्येष्ठ मास जो है, ज्येष्ठ मास में कई प्रकार के कई त्यौहार आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो त्यौहार आ रहा है वो है शनि जयंती। शनि जयंती जो है शनि महाराज की, वो 19 मई को आ रही है मित्रों। 19 मई को शनि जयंती जो है वो मनाई जाएगी। तो शनि जयंती में सबसे पहले कि शनि जयंती इसलिए मनाई जाती है कि इस दिन शनि भगवान जी का हमारे जन्म हुआ था। हुआ क्या मित्रों कि सूर्यदेव जो है वो आपको पता है कि सूर्यदेव जो हैं वो शनिदेव जी के पिता हैं। तो सूर्यदेव जो है एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी जो है, छाया जो पत्नी है उनकी, उसके साथ उन्होंने यानी कि मिलने की ठानी और कहा कि मैं मिलने आ रहा हूँ। तो छाया जो थी उसने खूब अपना जो है अपना जो दरबार, जो अपना शयन कक्ष है, बड़ा अच्छा सजा के रखा। सूर्यदेव जब आए तो सूर्यदेव जो थे आपको पता है उनकी ज्योति जो है बहुत प्रचंड है, बहुत तेज रोशनी है सूर्यदेव भगवान का। उनका जो यानी कि जो उनका जो सूर्यदेव का जो प्रकाश है उसको सह पाना हर एक के बस की बात नहीं है। इसलिए जैसे ही सूर्यदेव कक्ष में आए, सूर्यदेव के कक्ष के आने के बाद जो छाया थी उसने डर के मारे ना, उसके प्रकाश का जो इतना तीव्र प्रकाश था कि उसकी आंखें सह न पाई, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तो मित्रों, जो संसारिक कार्यक्रम था उसमें सूर्यदेव भगवान लिप्त हुए। उसके पश्चात एक पुत्र का जन्म हुआ। क्योंकि छाया ने उस वक्त अपनी आंखें बंद कर ली थी, तो वो जो पुत्र था वो गौर वर्ण का, काले रंग का जो है वो जो है पुत्र हुआ, जिसको नाम दिया गया शनि देव। बाद में सूर्य भगवान ने उसको अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं तो इतना उज्जवल हूँ, मैं तो इतना रोशनी वाला हूँ, तो ये काला पुत्र मुझे जो है ये कैसे प्राप्त हो सकता है। इस तरह से शनि भगवान और सूर्यदेव जो थे उनमें आपस में जो है वो आपस में जो है दुश्मनी जो है वो पड़ गई, दुश्मनी की नींव पड़ गई। और शनिदेव ने ठान लिया कि मैं एक दिन सूर्यदेव से भी बड़ा जो है वो बन के दिखाऊंगा। उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, शिव जी की घोर तपस्या की। शिव जी की घोर तपस्या करने के बाद जब शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने शनिदेव जी से कहा कि शनि देव मांगो, क्या वर मांगते हो। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि प्रभु मैं ये चाहता हूँ कि मैं सूर्य देव से भी ज़्यादा मेरी उपासना की जाए। तो शिव भगवान आपको पता है भोले शंकर हैं, उन्होंने प्रसन्न होकर वर दे दिया कि ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। 9 ग्रह होंगे और 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा पूजनीय जो है वो तुम माने जाओगे। उस दिन से जो 9 ग्रह हैं उनमें से सबसे ज़्यादा पूजनीय जो हैं वो शनि भगवान माने जाते हैं। मकान सुख, वाहन सुख और यानी कि आपका जो व्यापार सुख है, जो इसका जो देने वाले हैं वो भगवान शनिदेव हैं। उनकी प्रार्थना की जाती है, उनको जो है लोग जो है पूछते हैं। जो मंत्र मेन जो है वो उनका जो है वो जो बीज मंत्र माना जाता है, ओम शम शनेश्चराय नमः। और उसके बाद आप इसको ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनेश्चराय नमः का मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं मित्रों। अब ये शनि जयंती जो है कितनी तारीख को आएगी इसके बारे में बताते हैं आपको। जिस दिन शनिदेव का जन्म हुआ उसको शनि जयंती के नाम से जाना जाता है। तो शनि जयंती जो है वो 19 मई को इस बार आएगी। और शनि जयंती जो है उसके कुछ जो मैं आपको बताऊंगा कि शनि जयंती 19 मई को ज्येष्ठ अमावस्या और बट स्वित्री का त्यौहार भी मनाया जाएगा। 19 मई को 3 त्यौहार इकट्ठे मनाए जाएंगे। एक तो है शनि जयंती और दूसरा है यानी कि बट स्वित्री व्रत, और एक दर्श यानी कि जिसको हम कहते हैं कि जो 19 मई को मनाया जाएगा वो है दर्श अमावस्या। ये तीनों व्रत इकट्ठे 19 मई को मनाए जाएंगे। और मित्रों, ये क्या है कि जो कृष्ण पक्ष के इस दिन जो ये तीनों त्यौहार हैं इकट्ठे पड़ रहे हैं। शनि जयंती का अर्थ है शनि जन्म दिवस, और शनि जयंती का शोभन जो योग बन रहा है, बड़ा एक अच्छा योग बन रहा है जिसको शोभन योग कहते हैं। 18 मई को शाम 7:37 से 19 मई शाम 6:17 तक ये जो है ये शोभन योग रहेगा। वही शनि जयंती के दिन
चंद्रमा गुरु के साथ मेष राशि में विराजमान होंगे। इससे गज केसरी योग जो है मित्रों वो बन रहा है। गज केसरी योग जो पता आपको पता है कि सब कुछ देने वाला होता है। और शनि जो शनि कब कहाँ संचार करेंगे, अपनी कुंभ राशि में संचार करेंगे, विराजमान होंगे और शश योग का निर्माण करेंगे। तो जो शनि जयंती का शुभ मुहूर्त है वो मैं आपको बता देता हूँ। 19 मई 2023 शुक्रवार अमावस्या तिथि प्रारंभ रात 9:42 से अमावस्या तिथि समाप्त होगी 19 मई 2023 को रात 9:22 पर। मित्रों जो शनिदेव जी का गोत्र है वो है कश्यप गोत्र है और इनका जो जन्म स्थान है वो श्राष्ट जो है वो माना गया है। अब इसके साथ ही क्योंकि ये ज्येष्ठ मास पड़ रहा है तो ज्येष्ठ मास का भी अपना महत्व है। ज्येष्ठ मास जो हिंदू धर्म है उसके अनुसार ज्येष्ठ मास का विशेष मतलब इसीलिए है कि इस मास में ही जो माँ गंगा है उन्होंने धरती पर अवतरण हुए थे, धरती पर माँ गंगा आई थी। इसीलिए इसमें गंगा दशहरा नाम का जो पर्व है वो भी इसी मास में ज्येष्ठ मास में मनाया जाता है। और मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने के बाद अगर आप दान देते हैं तो व्यक्ति के जो हर पाप हैं वो सब पाप मिट जाते हैं और उसको मोक्ष जो है उसकी प्राप्ति होती है। इसी महीने भगवान राम जो थे वो अपने भक्त हनुमान जी से मिले थे जब वो 14 वर्ष के वनवास में थे और जंगल में भटक रहे थे। तो उन्होंने दूर से देखा तो किष्किंधा पर्वत के नज़दीक जो है जब वो हनुमान जी से मिले तो उस दिन जो कह लो जेठ मास था। तो जिस ज्येष्ठ मास की मैं बात कर रहा हूँ उसका महात्म्य ये है कि इस दिन भगवान राम अपने परम भक्त श्री हनुमान जी से भी मिले थे। और ज्येष्ठ मास के जो मुख्य व्रत त्यौहार हैं मित्रों वो मैं बता देता हूँ आपको। 17 मई 2023 बुधवार को मासिक शिवरात्रि जो व्रत प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। 19 मई को आपको बता दिया कि इस दिन शनि यानी कि जयंती मनाई जाएगी। जेठी अमावस्या व्रत, स्वित्री व्रत और 10 अमावस्या जो है वो भी इस दिन होगा। अब 23 मई को है विनायक चतुर्थी मित्रों और 25 मई को स्कंद षष्ठी जो है वो मनाई जाएगी। 29 मई को महेश नवमी मनाई जाएगी और 30 मई को गंगा दशहरा जिसका मैंने आपको जिक्र किया वो मनाया जाएगा। 31 मई को निर्जला एकादशी जो है वो मनाई जाएगी जिस दिन लोग जो हैं वो पानी पिलाते हैं लोगों को। और 1 जून को प्रदोष व्रत होगा, शुक्ल प्रदोष व्रत होगा और 3 जून को बट पूर्णिमा मनाई जाएगी और ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत भी जो है वो इस दिन मनाया जाएगा। मित्रों इसी के साथ मैं आपको शनि भगवान की एक छोटी सी जो है वो कथा जो है सुनाने जा रहा हूँ। एक बहुत ही निर्धन जो है वो व्यक्ति था, जंगल में वो रहता था। तो ज्येष्ठ मास का महीना था तो उसने अपना क्या करना कि यानी जंगल में जाता था और जो भी कंदमूल आते थे वो तोड़ के लाता था और बाजार में बेच के जो है वो चला आता था। एक दिन उसने क्या किया कि उसने शाम के खाने के लिए थोड़ा सा जो तेल होता है, तिल का तेल और जो सरसों तेल जो है वो लिया और वो बाजार वो रास्ते से आ रहा था। तो रास्ते से आता हुआ उसने उस दिन शनिवार का दिन था मित्रों और शनिवार का दिन था तो शनिवार का दिन शनि जयंती थी। शनि उसको नहीं पता था कि शनि जयंती आज, लेकिन उसने क्या किया कि वो जो तेल आ रहा था तो रास्ते में उसने उसके जो जिस जंगल में वो आता था उसके किनारे एक बहुत सारा ब्लैक कलर का काले रंग का पत्थर था। वो पत्थर जो था उसमें साथ ही एक वृक्ष था, वो वृक्ष की छाया में बैठ गया और जो पत्थर के पास उसने पत्थर के ऊपर वो जो बोतल थी तेल की और वो जो सब अपना क्या कहते हैं अपना जो सामान वो लाया था वो उसने रख लिया। मित्रों उसको क्योंकि छाया थी, धूप बहुत ही गर्मी ज्येष्ठ माह में बहुत पड़ती है तो क्या हुआ कि जैसे ही वो उस पत्थर के सहारे ऐसे वृक्ष के पास बैठा और बैठने के बाद क्या हुआ कि उसने क्या कहते हैं अपना उसकी आँख जो लग गई, आँख लगते लगते उसने ऐसे हाथ रखा हुआ था, वो हाथ जो है वो उस तेल की बोतल पे लगा और तेल की बोतल जो तेल का जो पात्र था जिसमें तेल था उस पर लगा और वो तेल जो था उस पर निकल कर उसका जो सामान साथ में वो मूँग की दाल लाया था, काले उड़द की दाल लाया था, वो उस पर चढ़ गया और वो जो क्या कहते हैं तेल जो था वो चढ़ गया और माँ की दाल जो है ऊपर लग गई। तो शनिदेव जो है वो प्रसन्न हो गए। उस दिन शनि जयंती थी, शनिदेव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के बाद उसने उस जो देखा कि बड़ा दीनहीन है ये आदमी, उन्होंने क्या किया कि उसको उसी वक्त सब कुछ दे दिया। एक बग्गी जो है वो आगे खड़ी हो गई उसके पास। जब वो जागा तो बग्गी में से एक उतरा, कहता कहता आओ प्रभु आपको ले चलें। वो कहता मैं तो कुछ भी नहीं किया, मेरे पास तो बग्गी है ही नहीं। वो कहता नहीं ये बग्गी आपकी है तो ये आपको
भेंट की है। किसने? कहता शनिदेव भगवान ने भेंट की है। कहता शनिदेव जी मैं तो कभी पूजा भी नहीं की। कहता जी आपने पूजा की है, ये काली उड़द की दाल जो है, जो तेल जो है इस पर चढ़ गया पत्थर पे आपका, और ये शनिदेव जो आपके ऊपर प्रसन्न हो गए हैं। और जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, सब घर तो महल में बदल चुका था, और यानी कि वहाँ नौकर चाकर थे, उस दिन से उसने क्या किया कि वो हर शनिवार को उसने पूजा करनी शुरू कर दी। तो आपने भी क्या करना है, शनि जयंती वाले दिन सबसे पूर्व सुबह उठ के सबसे पहले आपने नहा धो लेना है। उसके बाद माँ की दाल, काली उड़द, काले तिल और जो सरसों का तेल, जो भी तेल आपका है उसको आप लेके भगवान शनिदेव को चढ़ाइए, उड़द उनको चढ़ाइए, तिल से उनका स्नान करवाइए। स्नान करवाने के बाद उनकी पूजा कीजिए और 108 बार उनका मंत्र बोलिए, ओम प्राम प्रीम प्रोम श्रेष्ठाय नमः या ओम शम श्रेष्ठाय नमः आप बोल सकते हैं। मित्रों आपका ये साल बहुत अच्छा गुजरेगा और आपको बिन मांगे जो है वो मोती मिलेंगे, यानी कि आपकी मकान में तरक्की होगी, दुकान में तरक्की होगी, आपको वाहन सुख मिलेगा, आपको पुत्र सुख मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहूँगा, क्योंकि आज मैंने आपको शनि भगवान की महत्ता के बारे में बताया। कल हम फिर वही जो अपना चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है कि छठे, 8वें और 12वें घर में कौन सा ग्रह हो तो क्या फल देता है, उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपसे विदा चाहूँगा और फिर मैं वही शनि भगवान जी से प्रार्थना करूँगा कि आप जो है अपने जो भक्त हैं आपके उनको प्रसन्न रखें, उनको आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी रहे। हाँ, मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो उनको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मित्रों सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो परिवार बढ़ता जाएगा और आपको मैं अच्छी अच्छी चीज़ें जो है आपके लिए लाता रहूँगा। नमस्कार।